दोस्तों सुबह सुबह का समय होता है कि एक सरकारी अस्पताल के अंदर 5 लड़कों की लाशों को लाया जाता है। तो पूरी पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल वाले एक तरीके से अफरा तफरी मच जाती हैं। आखिरकार 5 लड़के जो बिल्कुल भी उनकी बॉडी पे किसी प्रकार का निशान नहीं होता है, ऐसे समझो कि पांचों के पांचों हष्ट पुष्ट होते हैं और दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। उन पांचों की लाशों को जैसे ही हॉस्पिटल में लाया जाता है तो एक तरीके से माहौल चेंज हो जाता है। तब जब बात को पता चलता है कि ये लड़के कहाँ से हैं और कैसे आए हैं, तो जो एक हॉस्टल होता है वहां पे पांचों एक ही कमरे के अंदर रहा करते थे और पांचों एक तरीके से बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई दुश्मनी भी नहीं होती है। तो सारा एक तरीके से सोचने का विचार है कि आखिरकार ये पांचों लड़कों की कैसे मौत हो जाती है। ये बहुत ही रहस्यमय और आश्चर्यजनक घटना होती है और हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा हॉस्टल का माहौल, पूरे कॉलेज का माहौल बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है कि पांचों के पांचों लड़के जो पूरी कॉलेज के अंदर एक तरीके से माहौल बनाए रखता था, उसके ऊपर काफी लड़कियां मरती थी और वो एक तरीके से बहुत दीवानगी भरे लड़के थे जो पांचों के पांचों की एक ही रात में मौत हो जाती है। ये बहुत रहस्यमय और बहुत आश्चर्यजनक घटना है। दोस्तों जब ये घटनाक्रम अगर आप पूरा देखोगे तो बहुत हैरान और आश्चर्यचकित कर देने वाला है। दोस्तों ये घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश का होता है कि एक सरकारी कॉलेज होती है, उसी का एक पास में ही हॉस्टल होता है। सुबह सुबह का समय होता है लगभग 8 से 9 बजे का कि एक सफाई कर्मी रोजाना की तरह कमरों की सफाई करने जाता है और जैसे ही कमरों की सफाई करने जाता है तो जिस कमरे के अंदर वो 5 लड़के रहते थे, पांचों लड़कों का कमरा अंदर से लॉक होता है। तो दोस्तों पांचों ही लड़कों का जैसे ही कमरा लॉक होता है तो जो सफाई कर्मी उनका गेट को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। तब वो सफाई कर्मी सोचता है कि कहीं दूसरे कमरों की सफाई कर लें, तब तक ये लड़के उठ जाएंगे और अपना कमरे को खोल देगा, उसके बाद हम सफाई कर देंगे। दोस्तों जैसे ही वो लगभग सारे कमरों की सफाई कर देता है, लगभग 1 से 2 घंटे के बाद वो वापस उसी कमरे के पास पहुंचता है, लेकिन फिर भी उस कमरे को नहीं खोला जाता है। तब वो सफाई कर्मी जाता है, नीचे 2 चौकीदार रहा करते थे जो पूरी रात ड्यूटी किया था, उस चौकीदार के पास पहुंचता है सफाई कर्मी और वो बताता है कि कमरा नंबर जो 25 है उसका अभी भी कोई गेट नहीं खुला है और उसके अंदर जो लड़के हैं कोई आवाज भी लगा रहा हूं लेकिन कोई नहीं खोल रहा है। तो आप चलिए आखिरकार वो गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो दोस्तों आप भी वीडियो को बिना स्किप किए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत सीख देने वाली घटना है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों जैसे ही वो चौकीदार उस कमरे को गेट को खटखटाते हैं लेकिन फिर भी वो गेट को नहीं खोला जाता है, तब वो सफाई कर्मी और 2 चौकीदार तीनों मिलकर उस गेट को तोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही गेट को तोड़ा जाता है तो ऐसा जो मंजर सामने दिखता है तो चौकीदार और उस सफाई कर्मी की पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं। वो ये घटनाक्रम देख के हैरान हो जाता है। दोस्तों वो पांचों की लड़कों का एक तरीके से शरीर जो होता है एक तरीके से शव में तब्दील हो जाता है, यानी पांचों के पांचों निर्वस्त्र होते हैं और वो एक तरीके से लाश के रूप में हो जाते हैं। ये बात देख के चौकीदार बिल्कुल घबरा जाता है कि आखिरकार इनके साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों घटनाक्रम बिल्कुल अवश्य देखना कि आखिरकार पांचों ही लड़कों के साथ आखिरकार क्या घटना हुई ऐसी तो आखिरकार वो रातों के रात में मर जाते हैं और उनकी बॉडी शव में तब्दील हो जाती है। दोस्तों उसी के बाद जो सफाई कर्मी होते हैं और वो जो चौकीदार होते हैं, कॉलेज प्रशासक प्रिंसिपल को फोन किया जाता है कि पांचों ही कमरा नंबर 25 है, उसके अंदर पांचों लड़के रहते हैं, पांचों की मौत हो गई है। तो तुरंत उसी के बाद प्रिंसिपल वहां पहुंचता है और प्रिंसिपल पहुंचने के बाद कुछ ही समय बाद पुलिस प्रशासन को वहां पे बुला लिया जाता है। दोस्तों पुलिस प्रशासन जब उस लड़कों को लेके हॉस्पिटल में जाया जाता है तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स उसको मृत घोषित कर देते हैं। वो बताते हैं कि इनकी मौत हो गई है। दोस्तों क्यों मौत हुई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे छोड़ देते हैं कि जब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब इनका पता चलेगा कि आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई। तब पुलिस वाले उनको चौकीदार और जो कॉलेज प्रशासक होते हैं उनको पूछते हैं कि आखिरकार इनकी क्या प्रवृत्ति है, ये किस तरीके के लड़के हैं। तो वो बताते हैं कि ये बिल्कुल शरारती हैं और आए दिन ये लड़कियों को अपने कमरे में बुलाते हैं और कई लड़कियों का इनका शौक होता है। दोस्तों उनको आसपास के लड़के पूछते हैं कि जो लड़की है पास ही की हॉस्टल में रहती हैं, वो बार बार इन्हीं के कमरे पे आती हैं और उस लड़की को जिसका भी मन करता है
वो अपने कमरे में बुला लिया जाता है और उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं, उसके साथ रंगरेलियां मनाते थे ये लड़के, लेकिन अक्सर यही लड़के उस लड़की को अधिक बुलाया जाता था। दोस्तों ये बात सुन के डॉक्टर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उस लड़की को भी हॉस्टल के अंदर, यानी हॉस्टल में रहती थी, उसको हॉस्पिटल बुलाया जाता है और उस हॉस्पिटल में उससे पूछताछ करते हैं। तो वो बताती है लड़की कि मैंने उसी रात, यानी लगभग 3 दिन पहले और उससे कई बार पहले मैं उनके कमरे में जा चुकी हूँ और वो मुझे शौक से बुलाते हैं और हम उसके साथ रंगरेलियां मनाते थे। दोस्तों जब उस लड़कों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो बहुत हैरान और परेशान कर देने वाले हैं। दोस्तों उन 5 ही लड़कों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आते हैं कि वो 5 के 5 HIV पॉजिटिव हुए हैं। दोस्तों ये HIV पॉजिटिव है और उसके बाद उस लड़की की भी जांच करते हैं तो लड़की भी HIV पॉजिटिव निकलती हैं। तब ये बात मामला निकल के आता है कि आखिरकार और भी इस हॉस्टल के अंदर लड़कों के अंदर HIV हो सकते हैं। जो भी इस लड़की को बुलाया है हो सकता है सभी HIV पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों उस हॉस्टल के अंदर लगभग 10 से 15 लड़के HIV पॉजिटिव निकलते हैं और उसके बाद दूसरे दिन एक और लड़के की मौत हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही हैरान और चौंका देने वाली घटना है जो एक तरीके से बहुत चक्काचौंध करने वाली 5 लड़कों को एक साथ मौत के घाट उतारने वाली उस लड़की ने उनके साथ बहुत बिहेव गलत किया था और उनके साथ बहुत कुछ जहरीला पदार्थ भी मिलाने की उनको आशंका होती है। दोस्तों ये पूरा घटनाक्रम सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करना है। आखिरकार कैसी प्रवृत्ति की लड़कियों को आप बुला रहे हो और अगर बुला भी रहे हो तो उसके साथ कैसे आप संबंध बनाते हो, क्या सेफ्टी यूज करते हो, ये चीज इस कहानी को हमारे को सिखाती हैं। जो 5 लड़कों की जान चली जाती है बहुत हैरान कर देने वाली है और उसके बाद उस लड़की को वहां से निकाल दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और घटनाक्रम के साथ और हम आपको जागरूक करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको किसी और घटना के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।